ये गर्मी की सुबह थी। पेड़ों से छनकर आती हुई रोशनी सुनहरी बारिश जैसी लग रही थी। मैंने अभी अभी क्रीक के किनारे से मूनबेरीज इकट्ठी की थीं। मैं हमेशा की तरह अदृश्य थी, एक अनदेखी चमक में लिपटी हुई। लेकिन उस दिन किसी चीज ने मुझे अपनी ओर खींचा। एक ऐसी आवाज जिसे मैं पहचानती नहीं थी, एक धुन और हंसी। मैंने उसका पीछा किया और मुझे वो मिला, एक किशोर लड़का, शायद 17 साल का, जो नदी के किनारे नंगे पैर खड़ा होकर पत्थर उछाल रहा था। उसके बाल हवा की तरह बिखरे हुए थे और उसकी मुस्कान ने एक पल के लिए दुनिया को रोक दिया था। उसे मुझे दिखना नहीं चाहिए था। किसी भी इंसान को मैं आज तक नहीं दिखी थी, लेकिन वो मुझे देख पाया। वो मेरी ओर मुड़ा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या तुम सच में हो? उसने पूछा। मैं जम गई। मैं गायब हो सकती थी। मुझे हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो फिर से हंसा, न डरा न हैरान हुआ। मुझे पता था, उसने फुसफुसाया। मुझे पता था कि जादू सच होता है। ऐसे हुई हमारी शुरुआत। हम सितारों के नीचे, सपनों और जागने के बीच की जगहों में मिलते थे। उसने मुझे लियोरा बुलाया। इसका मतलब रोशनी होता है, उसने कहा। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया जब वो इसे बोलता था। वो मुझे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाता था, संगीत, स्कूल, दिल टूटना, फोन, कई ऐसी चीजें जिन्हें मैंने कभी छुआ भी नहीं था। और मैंने उसे आसमान के रास्तों, चांद के रहस्यों और फूलों के गुनगुनाने के बारे में बताया जब कोई नहीं सुन रहा होता। मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन मेरी दुनिया में प्यार की एक कीमत होती है, और कोई हमें देख रहा था। उसका नाम मॉर्ग था, जो गहरी घाटियों की एक छाया चुड़ैल थी। वो मानती थी कि इंसान अपने दुख और लालच से हमारे राज्य को जहर देते हैं, और उसे मुझसे नफरत थी क्योंकि मैं उसके साथ थी। तुम भूल गई हो कि तुम क्या हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। एक रात धुंध से एक खरोच की तरह बाहर निकलती हुई, तुम एक ऐसे लड़के के लिए अपने पंखों का सौदा करोगी जो बूढ़ा होगा और मर जाएगा। मैं अपनी जगह पर खड़ी रही। वो मुझे देखता है, सच में देखता है। वो हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हड्डियां टूट रही हों। तो फिर उसे देखने दो कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उसी रात वो उसे ले गई। एक पल वो मेरा हाथ पकड़े हुए था, अगले ही पल गायब उसकी दुनिया में समा गया, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी सांस नहीं ले सकती। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, शांत पहाड़ों पर, भूली हुई आइनों में, सोई हुई झीलों के नीचे। मैंने उस मृत जंगल में जाने की हिम्मत भी की जहां कोई परी नहीं जाती और वैसी ही वापस लौटती है। मैं डरी हुई थी, लेकिन मुझे उससे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार था। और इसलिए मैंने एक फैसला लिया। मैं एल्डर्स, बड़ों के पास गई। मैंने भीख मांगी, विनती की, अपने पंख देने की पेशकश की। इंसान बनने के लिए। उन्होंने दुख से चौड़ी आंखों से पूछा। हाँ, मैंने कहा, अगर यही करना पड़े। मुझे वो पल याद है जब मेरे पंख राख बन गए। मुझे दर्द नहीं हुआ, कम से कम जैसा मैंने सोचा था वैसा दर्द नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर कुछ बुझ गया। मैंने रोशनी बहाई, और फिर मैंने लाल खून बहाया। मैं नश्वर बन गई। मैं उसके राज्य में चली गई, अब उसके जितनी ही कमजोर हो चुकी थी। मैंने उसे एक कांच के पिंजरे में पाया। वो मुश्किल से सांस ले रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वो हंसी। तुमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया? उसने फुसफुसाया। तो उसी के साथ मर जाओ। लेकिन मैंने उससे मंत्रों से लड़ाई नहीं की। मैंने उससे सच्चाई से लड़ाई की। मैंने प्यार किया और तुमने कभी नहीं किया, इसलिए तुम खाली हो। और उसी पल वो एक आईने की तरह टूट गई, जिसे अपनी परछाई याद आ गई हो। और पिंजरा टूट गया। उसने अपनी आंखें खोली। लियोरा। मैं मुस्कुराई। मेरी आवाज कांप रही थी। अब मैं परी नहीं हूं। उसने मेरे चेहरे को छुआ जैसे वो कोई चमत्कार हो। तुम कभी सिर्फ वो नहीं थी। हम भागे, हम छिपे, हमने एक जीवन बनाया। मैंने टोस्ट जलाना सीखा और फिल्मों में रोना सीखा। उसने ऐसे आसमानों के सपने देखना सीखा जो उसने कभी नहीं देखे थे। और कभी कभी मुझे अपने पंखों की याद आती है, लेकिन मैं उसे बार बार चुनूंगी, क्योंकि एक समय में मैं एक परी थी। अब मैं बस एक लड़की हूं जिसने प्यार किया। और अंत में यही सबसे बड़ा जादू है जिसमें मैंने कभी विश्वास किया था। उसने एक ऐसे पल के लिए अनंत काल को छोड़ दिया जो सच लग रहा था। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।